नमस्कार लोकमन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जिसकी सभ्यता 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी गई है, यहाँ आपको भरपूर पानी मिलता है क्योंकि यहाँ सैकड़ों जलधाराएं हैं। यहाँ आपको हिमालय जैसी प्राकृतिक सुरक्षात्मक सीमाएं भी मिलती हैं, जैसे प्राचीन रोम को मिला करती थी। साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर फसल उगाने के लिए बेहद उपजाऊ ज़मीन भी है। यानी कुल मिलाकर इस धरती को सारी प्राकृतिक, नैतिक व सुरक्षात्मक आवश्यकताओं का भरपूर भंडार मिलने का वरदान है। इतिहास में कई हमलावरों ने भारत पर हमले किए और इस देश के खजाने को लूटने वालों में अंग्रेज भी शामिल थे, जिनसे स्वतंत्रता पाने के लिए लाखों लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी बनने का संघर्ष किया, जिसमें से कईयों ने अहिंसा तो कईयों ने हिंसा का मार्ग पर चलकर अच्छे भारतीय होने का फर्ज निभाते हुए अपना योगदान दिया। अब बात कुछ ऐसी आती है कि उनमें से हजारों सेनानी युवा थे और देशभक्त थे। आज भारत में कई लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, छात्र नेता एवं जनप्रतिनिधि बनने का सपना लेकर चलते हैं। दिल्ली में चली एवं झारखंड में चल रही युवा शक्ति प्रदर्शन इस बात का एक साफ प्रमाण है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हम एक युवा के तौर पर वाकई में वो फर्ज निभाते हैं जो हमारे देश की तरक्की की ओर ले जा सकें। 15 अगस्त आते ही मन में गर्व के साथ एक उत्साह की भावना आती है, लेकिन दूसरी ओर हम ही इस देश में गलियों को दूसरे का देश समझ के दूषित करते हैं। एक और अन्याय के खिलाफ जीत के दिन का जश्न मनाते हुए शान से तिरंगे को फहराते हैं, तो दूसरी ओर ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करके पकड़े जाने पर इसी युवा का सबसे पहला ख्याल रिश्वत देकर बचना होता है या अपना बाहुबल दिखाकर मनमानी करने का होता है। और यही अंतर है कि आज के अधिकतर युवाओं की रील लाइफ और रियल लाइफ में। स्वामी विवेकानंद, जिनका मानना था कि सच्ची आज़ादी और राष्ट्र का पुनरुत्थान के लिए युवाओं को सबसे पहले अपने डर को छोड़ना होगा एवं मजबूत चरित्र का निर्माण करना होगा, उन्हें युवा दिवस पर पूजा जाता है, तो दूसरी ओर यही युवा सोशल मीडिया पर सदुपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने देश को सुधारने के बजाय उसी की आलोचना करना शुरू कर देता है। विदेशियों की मान्यता पाने के लिए अपनी संस्कृति की निंदा करते हैं, जिसके कारण बड़ी तेजी से संस्कृति और मूल्यों का पतन हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी मनाते हैं, लेकिन उसी आज़ादी को देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमने कुछ दशकों पहले कश्मीर में देखा था। तो अब आप खुद से पूछिए, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाने से पहले, तिरंगा फहराकर उसे सलाम करने एवं राष्ट्रगान गाने से पहले आप खुद से ज़रूर पूछिए कि क्या आप एक सच में एक देशभक्त, एक देशहित के विचार रखने वाले भारतीय हैं। और अगर आप हैं तो गर्व से ज़रूर बोलिएगा, जय हिंद।